शिव और सती की पवित्र कथा। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, लेकिन वे एक ऐसी दिव्य संतान की कामना करते थे जो शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न हो। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आद्याशक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं उनकी पुत्री सती के रूप में जन्म लेंगी। सती का जन्म हुआ और वे अलौकिक शक्तियों से युक्त थीं। जब विवाह योग्य हुई तो ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि शिव ही उनके योग्य पति हैं। दक्ष ने यह स्वीकार कर सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। समय बीता। एक बार ब्रह्मा की सभा में जब सभी देवता दक्ष के आगमन पर खड़े हुए, शिव वहीं शांत बैठे रहे। इससे दक्ष को अपमान का अनुभव हुआ और उनके मन में शिव के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। जब सती को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शिव से पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। शिव ने मना किया, लेकिन सती के आग्रह पर उन्हें जाने दिया और अपने गण वीरभद्र को उनके साथ भेजा। पिता के घर पहुंचने पर सती का स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने उनके वस्त्र और शिव की जीवन शैली का उपहास उड़ाया। यज्ञ मंडप में जब सती ने देखा कि शिव के लिए कोई भाग नहीं रखा गया तो उन्होंने अपमानित महसूस किया और स्वयं को यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया। वीरभद्र ने क्रोध में आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो वे शोक में डूब गए। सती के जले शरीर को कंधे पर रखकर वे पूरी सृष्टि में घूमने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। जब भगवान शिव अपने होश में आए और देखा कि सती का शरीर अब उनके पास नहीं है तो उनका हृदय करुणा और वेदना से भर गया। वे जानते थे कि सती का यह आत्मबलिदान केवल उनके लिए था, उनके सम्मान, उनके आदर और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए। भगवान शिव ने कुछ समय के लिए सृष्टि से स्वयं को अलग कर लिया। वे समाधि में चले गए, ध्यान मग्न होकर सती की स्मृतियों में लीन हो गए। कैलाश शून्य हो गया था। प्रकृति शांत थी, किंतु उसके भीतर एक गहरी वेदना थी। देवता भी जान गए थे कि सती और शिव का ये प्रेम एक साधारण प्रेम नहीं था, यह एक आदर्श था, समर्पण का, विश्वास का और आत्मबलिदान का। समय बीतता गया। सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री के रूप में। इस अवतार में वे पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित थीं, क्योंकि उनकी आत्मा में सती की स्मृतियां समाहित थीं। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक उपवास, ध्यान और साधना। उनका यह तप देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव ने पार्वती के तप को स्वीकार किया और उनके समर्पण को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। हिमालय में अत्यंत भव्य आयोजन हुआ। सभी देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व विवाह में सम्मिलित हुए। शिव और पार्वती का ये मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं था, ये संपूर्ण सृष्टि के लिए शुभ संकेत था। यह दर्शाता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आत्मा अमर है और सच्चा समर्पण हर युग में अपना फल अवश्य देता है। इस प्रकार शिव और सती की कथा और जो बाद में शिव और पार्वती की कथा बनती है, हमें ये सिखाती है कि समर्पण, प्रेम और श्रद्धा में अद्भुत शक्ति होती है। यह प्रेम जो अपमान सहकर भी सती के आत्मबलिदान से गुजरा, अंततः पुनर्मिलन में बदल गया। शिव और सती की ये अमर कथा युगों युगों तक जनमानस को प्रेरणा देती रहेगी। हर हर महादेव।